आज के हम इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार की नदी के बारे में, क्योंकि बीपीएससी का एग्ज़ाम नज़दीक है, इसीलिए कुछ वीडियो जो है बिहार स्पेशल ही आने वाला है। ठीक है, तो हम लोग आज बिहार की नदियों के बारे में देखेंगे कि बिहार में कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं। तो सबसे पहले बिहार के जो मैप है उसको देखेंगे। बिहार है, बिहार में बीचों बीच यहाँ से जो नदी जा रही है इसका नाम गंगा है। गंगा नदी जो है बिहार में, यानी बिहार को दो भागों में बांटती है। ऊपर वाले भाग को बोलते हैं उत्तरी बिहार, यानी उत्तर बिहार या उत्तरी बिहार इसको बोलते हैं, और नीचे वाले को बोलते हैं दक्षिण बिहार। ठीक, उत्तर बिहार हो गया, ये दक्षिण बिहार हो गया, यानी बीच में जो है ये सीमा का काम करती है। कौन नदी? गंगा नदी। अब गंगा नदी जो है यहाँ से देखेंगे, एक बक्सर ज़िला है, बक्सर। यहाँ पर एक ज़िला पड़ता है जिसका नाम है बक्सर। बक्सर में एक जगह का नाम है चौसा। चौसा में प्रवेश करती है और यहाँ भागलपुर, कटिहार होते हुए पश्चिम बंगाल, उसके बाद बांग्लादेश में जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो गंगा नदी हो गया, मतलब बिहार के बारे में देखेंगे कि बिहार के दो भाग में बांट दी। अब जितनी भी बिहार की नदियां हैं, बिहार की नदी के अंतर्गत पड़ेंगे, वो सारी जो है गंगा के सहायक नदी हैं, यानी मुख्य नदी जो है इसमें गंगा हो गई, और जितनी भी नदियां हैं वो सब गंगा की सहायक नदी होगी। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे किस नदी को, तो घाघरा नदी। घाघरा नदी को ही उत्तर प्रदेश में सरयू नदी बोला जाता है। और सरयू नदी जो है हिंदू धर्म में काफ़ी पवित्र नदी माना जाता है, चूँकि इसी नदी के सरयू नदी के किनारे अयोध्या स्थित है, यानी भगवान राम से संबंधित नदी है। कौन? सरयू नदी। तो इसको यूपी में सरयू, हम लोग के यहाँ इसको बिहार में कौन सी नदी बोलते हैं? घाघरा नदी। इसकी उद्गम स्थल जो है, मतलब ये कहाँ से उत्पन्न होती है, इसका प्रादुर्भाव होता है नामफा नेपाल से, यानी नेपाल में एक जगह का नाम है नामफा। तो यहाँ पर देखेंगे कि नामफा से, नेपाल से घाघरा नदी जो है उद्गम होती है, और कुछ समय तक यूपी के साथ सीमा बनाती हुई छपरा, यहाँ पर एक जगह है छपरा, यानी जिसको सारण बोला जाता है, यहाँ आकर गंगा नदी में मिल जाती है। यानी उद्गम स्थल हो गया नामपा, नेपाल। कौन सी नदी है? घाघरा। घाघरा नदी है, इसका उद्गम स्थल नामपा हो गया। ठीक, और यहाँ पर ही छपरा में आके मिल जाती है। कुछ समय तक यहाँ उत्तर प्रदेश के साथ नदी जो है सीमा बनाती हुई बहती है, उसके बाद छपरा में आके मिल जाती है। फर्स्ट नदी घाघरा। सेकंड देखेंगे गंडक नदी। तो गंडक नदी के बारे में देखेंगे, तो गंडक नदी का उपनाम जो है, मतलब और नाम है कुछ, इसको नारायण गंडकी कहा जाता है या नारायणी नदी कहा जाता है। किसको? गंडक नदी को। गंडक नदी का नाम है नारायणी। तो नारायणी नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेपाल में इसको शालिग्राम के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से इसका उद्गम स्थल जो है सोनपुरी जगह का नाम है, नेपाल में ही है। तो नेपाल से भी इसका उद्गम स्थल होता है, यहाँ पर चंपारण में इंटर करती है, और यहाँ से आकर पटना में, यहाँ पर पटना हो गया, पटना में आकर मिल जाती है। कौन नदी है? गंडक नदी। ठीक, तो इसके बारे में बस यही पूछता है कि नारायणी नदी, तो इसको गंडक नदी का एक और नाम हो गया। कौन? नारायणी। उत्पन्न कहाँ से होती है? तो नहीं, बूढ़ी गंडक यहाँ पर है, दूसरी है। तो गंडक नदी का उद्गम स्थल सोनपुरी नेपाल हो गया, और विलीन कहाँ हो जाती है? पटना में आके गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक, उसके बाद आ जाता है कौन? 3 नंबर पर बूढ़ी गंडक के बारे में देखेंगे। तब बूढ़ी गंडक जो है सोमेश्वर के पहाड़ी यानी नेपाल से निकलती है, और मुंगेर, यहाँ पर एक ज़िला है मुंगेर के पास आके गंगा नदी में मिलती है। मतलब ये सारी बिहार की प्रमुख नदियाँ हैं। तो देखेंगे कहाँ से इसका उद्गम स्थल है और कहाँ आकर मिलती है। तो बूढ़ी गंडक सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है, सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है, और आके कहाँ मिल जाती है? मुंगेर में। ये सभी नदियाँ कौन सी है? उत्तर भारत की नदियाँ, यानी हिमालयी नदी है। हिमालय से आने वाली नदियों के बारे में यहाँ से देखा जाता है। एक और बात है घाघरा नदी के बारे में, यहाँ पर देखेंगे कि घाघरा नदी में जो है
एक चीज़ होता है कि इसको सादा नीरा के नाम से भी जाना जाता है। सादा मतलब हमेशा, और नीरा माने जल, यानी हमेशा इसमें सालों भर, हालांकि सब में जल रहता है, लेकिन घाघरा यानी सरयू नदी में हमेशा पानी जो है सालों भर पाया जाता है। काफ़ी अच्छी मात्रा में, इसीलिए इसको सादा नीरा के नाम से भी जाना जाता है। बूढ़ी गंडक जो है कहाँ से निकली? नेपाल के सोमेश्वर की पहाड़ी से निकल के अब मुंगेर जिला में आके मिल गई। उसके बाद देखेंगे कोसी। कोसी नदी को जो है बिहार का अभिशाप या शोक कहा जाता है, क्योंकि बिहार में जो अधिकतर बाढ़ आता है उसके पीछे कारण कौन है? कोसी नदी। क्योंकि कोसी नदी का विसर्प अधिक है। विसर्प मतलब जो नदी इस तरह चलती है उसको विसर्प कहा जाता है। तो कोसी नदी का विसर्प ज़्यादा होने के कारण क्या करती है कि जब बहती है तो अपने मुहाने पर गाद, बालू, माटी ये सब लाकर बंद कर देती है। उसका मुहाना जो है बंद हो जाता है और फिर वहाँ से दूसरा रास्ता खोज लेती है, मतलब कि रास्ता बदल लेती है। तो रास्ता बदलने के कारण जो है कौन सी नदी? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। यानी जैसे रास्ता बदलेगी मतलब कि बांध तोड़ देगी, तो बांध जब टूट जाएगा तो क्या होगा? गांव में बाढ़ आ जाता है। तब बाढ़ लाने में सबसे ज़्यादा भूमिका किसकी होती है? कोसी नदी को, इसीलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। इसका उद्गम स्थल जो है सप्तकोशी है। सप्तकोशी भी नेपाल में है और विलीन कहाँ होती है? कटिहार। यहाँ पर एक जिला पड़ता है, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पड़ता है सबसे लास्ट में, यहाँ पर कटिहार पड़ेगा। उसके पहले यहाँ पर भागलपुर होता है। तो कटिहार में कौन सी नदी? यानी कोसी नदी सप्तकोशी से निकलकर सप्तकोशी से निकलकर कहाँ पर आ जाएगी? कटिहार में आके मिल जाती है। कोई दिक्कत? अब एकदम मतलब इजीली याद कर लेंगे हम लोग। यहाँ से देखेंगे कि हाँ कौन सी नदी? घाघरा नदी छापारा में। और कौन सी नदी है? गंडक। गंडक नदी कहाँ? गंडक नदी नेपाल से निकल के कहाँ? पटना। उसके बाद देखेंगे बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक कहाँ से निकलेगी? सोमेश्वर की पहाड़ी और मुंगेर में मिल जाएगी। उसके बाद देखेंगे सब नेपाल, सब हिमालयी नदी है, यानी नेपाल से आती है। तो यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद कौन सी है? सप्तकोशी, यानी नेपाल से निकल के कहाँ मिल जाएगी? कटिहार। कौन सी नदी है? कोसी नदी है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। कौन कौन से? घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी। ठीक। घाघरा कहाँ से? नाम्पा नेपाल, छापारा। वो नेपाल से गंडक नदी निकलेगी पटना। सोमेश्वर से बूढ़ी गंडक, और सप्तकोशी से कोसी कटिहार में। उसके बाद आती है दो नदियाँ, बागमती और कमला। बस यहाँ पर 6 नदी जो है उत्तर बिहार की नदियाँ हैं। तब बागमती में क्या होता है कि उद्गम स्थल इसका है महाभारत श्रेणी, नेपाल में पड़ता है, पर्वत है महाभारत श्रेणी। तो यहाँ से महाभारत की श्रेणी से निकलती है कौन सी नदी है? बागमती। इस जगह का नाम है महाभारत की श्रेणी, महाभारत श्रेणी जहाँ से निकलती है। और आके यहाँ पर ये नदी जो है किससे मिलती है? कोसी नदी से आके मिल जाती है। कौन सी नदी? बागमती। बागमती नदी जो है, बागमती वह सब महाभारत के श्रेणी से निकल के गंगा नदी में नहीं, कहाँ मिलेगी? कोसी नदी में आके मिल जाती है। उसके बाद 6 नंबर पर कमला नदी देखेंगे। कमला नदी और बागमती दोनों याद रखेंगे, नाम जैसा प्रतीत होता है, बागमती और कमला। तो ये दोनों आकर कोसी नदी में ही मिलती है। अब कमला जो है ये भी महाभारत की श्रेणी से ही निकलती है और यहाँ पर कोसी नदी में आके मिल जाती है। कौन सी नदी है? कमला। यानी कमला और ये बागमती कहाँ आके मिलेगी? कोसी में। यहाँ पर कहाँ मिलते हैं? तो खगड़िया एक जिला का नाम है, खगड़िया। खगड़िया में आके किससे? कोसी नदी से मिल जाती है और आके यहाँ पर कटिहार में इसका मतलब विलीन हो जाता है। कोई दिक्कत है? इधर कोई दिक्कत नहीं होगा कि नाम्पा नेपाल, घाघरा नदी कहाँ आके मिल जाएगी? छापरा में। नेपाल गंडक आएगी कहाँ मिलेगी? पटना। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर की पहाड़ी से निकल के मुंगेर में। महाभारत श्रेणी से बागमती और कमला निकलती है और कोसी में मिल जाती है। कोसी नदी जो है सप्तकोशी से निकल के आके कटिहार में मिल जाती है। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये कौन नदी है? ये सब उत्तर बिहार की नदियाँ हैं। तो उत्तर बिहार की नदी जो है हमेशा जल से परिपूर्ण रहता है, चूँकि ये सारी हिमालयी नदी है। तो हिमालय में अगर गर्मी का दिन आएगा तो ग्लेशियर क्या होता है? पिघलता है। ग्लेशियर पिघलने से यहाँ इसमें सालों भर पानी इसमें पाई जाती है। यानी उत्तर बिहार का हिस्सा जो है हमेशा बाढ़ग्रस्त ज़्यादा रहता है।
यानी ज़्यादा इसमें बाढ़ आता है। और दक्षिण बिहार जो है, दक्षिण बिहार का हिस्सा जो है सूखा से ग्रसित रहता है, क्योंकि इधर के जितनी भी नदियाँ हैं वो सारी बरसाती नदी है, यानी प्रायद्वीपीय भारत की नदी इसको बोला जाता है। प्रायद्वीपीय बिहार बोलेंगे तो प्रायद्वीपीय बिहार की जितनी नदियाँ है वो बरसात के समय में ही फुल होती है, मतलब भरता है, क्योंकि यहाँ पर कोई तो ग्लेशियर है नहीं कि सालों भर इसमें पानी मिलेगा। तो सीजन के सीजन ही यानी बरसात के समय ही इधर की नदियों में पानी अधिक मात्रा में पाया जाता है, इधर कम पाया जाता है। उसके बाद देखेंगे, अब आएंगे किधर, दक्षिण भारत की। तो दक्षिण भारत की नदी में सबसे 7 नंबर, यानी इसमें फर्स्ट देखेंगे दक्षिण भारत के साथ करमनाशा नदी। तो इसका उद्गम स्थल है विंध्यांचल, यानी यहाँ पर विंध्यांचल हो गया। हाल दूर होगा लेकिन यहाँ पर समझेंगे कि विंध्यांचल से उत्पन्न होगी। यहाँ पर भी कुछ समय तक उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाती हुई, और यहाँ चौसा है, चौसा एथी में है बक्सर जिला में। तो चौसा के पास जो है आके मिल जाती है कौन सी नदी, करमनाशा, करमनाशा नदी। करमनाशा इसका नाम पड़ा है, देख नाम से हो रहा है करमनाशा, यानी इसको भारत में अपवित्र नदी के नाम से जाना जाता है। यानी भारत में, यानी बिहार में इस नदी को अपवित्र कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर करमनाशा, यानी ऐसा माना जाता है कि करमनाशा नदी में जो व्यक्ति स्नान कर लेगा उसके कर्मों का नाश हो जाता है। यानी जितना, मतलब एक अंधविश्वास हो गया, मतलब धारणा एक प्रचलित है कि इसमें नहाने वाले व्यक्ति अगर कितना भी अच्छा काम कर ले उसका कर्म का नाश हो जाता है। इसीलिए इस नदी का नाम क्या हो गया, करमनाशा, और इसको अपवित्र नदी बोला जाता है। तो चौसा में मिल गई। उसके बाद आता है सोन नदी। तो सोन नदी देखेंगे तो अमरकंटक, सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक, और विलीन हो जाती है कहाँ, पटना। यहाँ पटना के पास जो है, वहाँ सोनपुर के आसपास, इसका नाम है कौन, सोन नदी। यहाँ से इस सोन नदी हो गई, कहाँ से उत्पन्न होती है, तो अमरकंटक से, अमरकंटक से उत्पन्न होगी और जाके कहाँ, पटना में विलीन हो जाती है सोन नदी। उसके बाद होता है 9 नंबर पर देखेंगे पुनपुन नदी। तब पुनपुन नदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ है, भारत के और स्टेट से बहती हुई बिहार में आती है। तो इसका उद्गम स्थल जो है छत्तीसगढ़। अब विलीन कहाँ होती है, तो फतुहा के पास, ठीक है। तो फतुहा कहाँ है, तो पटना और गया के बीच में। यहाँ पर जगह तो नहीं है लेकिन लिख दे रहे हैं ऊपर फतुहा, फतुहा। गया और पटना के बीच में एक जगह का नाम पड़ता है फतुहा, वहीं पर पुनपुन नदी जो है आकर गंगा से, सारी गंगा से आके मिलेगी, यानी उत्पन्न कहाँ से होगी, छत्तीसगढ़ से, ठीक। छत्तीसगढ़ से उत्पन्न होकर पुनपुन नदी फतुहा में जाके मिल जाती है। उसके बाद देखेंगे 10 नंबर पर एक और बिहार की नदी है निरंजना नदी। निरंजना नदी के किनारे हम लोग सुने हैं कि निरंजना नदी के किनारे गौतम बुद्ध जो है बैठकर तपस्या किए थे तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसका मतलब है कि जरूर गया से संबंधित होगा। हाँ, तो देखेंगे कि निरंजना नदी को ही फल्गु नदी कहा जाता है, निरंजना नदी या फल्गु नदी। इसका उद्गम स्थल है छोटा नागपुर के पठार। तो छोटा नागपुर के पठार झारखंड में पड़ता है। छोटा नागपुर का पठार यहाँ पर हो गया, और ये जाके कहाँ मिल जाएगी, गया। गया जो है, यहाँ पर जगह नहीं है तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं। गया जो है ये कहाँ हो गया, निरंजना नदी, यानी निरंजना नदी जाके, हाँ, यहाँ से छोटा नागपुर पठार से उत्पन्न होगी और जाके गया में मिल जाती है। अब यहीं पर लोग क्या होते हैं कि फल्गु नदी, यानी गया में लोग जाते हैं पिंडदान के समय, लोग नहीं जाते हैं वहाँ पर गया नदी में मोक्ष के प्राप्ति के लिए। तो यहाँ पर लोग गया जाते हैं, तो ये जाके वहाँ पर गया में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। उसके बाद आती है किउल नदी और बदुआ नदी। तो किउल नदी जो है छोटा नागपुर के पठार से ही उत्पन्न होती है। किउल नदी यहाँ पर झारखंड से ही उत्पन्न होती है, छोटा नागपुर के पठार से किउल, और एक जगह का नाम है लखीसराय। लखीसराय में जाके, माने मुंगेर के जस्ट बाद इधर आएगा लखीसराय, तो लखीसराय में जाके ही मिल जाती है। कौन नदी है ये, किउल, किउल नदी। किउल नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलेगी और लखीसराय में जाके गंगा नदी से मिल जाती है। उसके बाद आता है बदुआ। तो बदुआ झारखंड से, यानी पठारे से निकलती है और जाके भागलपुर में मिल जाती है। यानी झारखंड से निकल के और जाके यहाँ पर भागलपुर पड़ेगा।
कटिहार से जस्ट पीछे। तब भागलपुर में जाके कौन सी नदी? बदुआ नदी मिल जाती है। इसमें बहुत ईजी है। अब देखेंगे करमनाशा कहाँ से निकलेगी? विंध्याचल से चौसा में जाके मिल जाएगी। उसके बाद सोन नदी जो है अमरकंटक से और जाके पटना में मिल जाती है। उसके बाद पुनपुन नदी जो है छत्तीसगढ़ से निकलेगी और फतुहा में जाके मिल जाएगी। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर ये कौन सी है? निरंजना या फल्गु नदी। फल्गु नदी या निरंजना नदी कहाँ से? छोटा नागपुर के पठार से निकलेगी और जाके कहाँ? गया में मिल जाती है। छोटा नागपुर के पठार से कौन निकलेगी? कौन? क्यूल नदी लखीसराय, जाके लखीसराय मिलेगी। उसके बाद आएगी एक और झारखंड से निकलेगा, उसका नाम है इसका नाम है कौन? बदुआ। तो बदुआ जाके वहाँ पर भागलपुर में मिल जाएगी। वो ये हो गई माने भारत के सारी जितनी जो प्रमुख नदियाँ हैं, सॉरी भारत बोल रहे हैं, बिहार की जितनी सारी प्रमुख नदियाँ हैं, बस यहीं से सारे क्वेश्चन आते हैं। एक बार दिमाग में बैठा लेंगे फिगर कि कौन कौन सी ऐसी नदियाँ जो है उत्तर भारत से, कौन उत्तर बिहार से और कौन कौन सी दक्षिण बिहार से नदी आकर गंगा में मिलती है। तो अधिकतर क्वेश्चन यही पूछता है कि उत्तर बिहार से आने वाले नदियों का समूह कौन सा है, या दक्षिण बिहार से आने वाली नदियों का समूह इनमें से कौन सा है। ऑप्शन में देकर और पूछ देगा तो याद रहेगा कि हाँ, जितना भी घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला, बागमती, कोसी, ये सारी कौन सी नदी है? उत्तर बिहार से आने वाली। और जितना करमनाशा, सोन, पुनपुन, किउल, ये सारी जितनी बदुआ जितनी नदियाँ, ये सब दक्षिण बिहार से जाकर गंगा में मिलने वाली नदी है।